हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बंधुओं, नौकरी पाठशाला में के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट लेके आया हूँ फिजिक्स में। यदि आप न्यूमेरिकल्स से आपको फेयर है, डर लगता है कि न्यूमेरिकल्स जब भी आपको एग्जाम में दिखता है तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में अब से जितने भी प्रॉब्लम होंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो चीजों को मैं करवा दूंगा। तो अब से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज मैं न्यूमेरिकल्स का ग्रेविटेशनल पोर्शन का न्यूमेरिकल पार्ट, वेट, हाँ, ग्रेविटेशनल का पार्ट का न्यूमेरिकल पार्ट, और मोशन एंड लॉस ऑफ मोशंस का न्यूमेरिकल पार्ट, प्रेशर का न्यूमेरिकल पार्ट एंड फ्रिक्शन, ये 5 टॉपिक को आज मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक को मैं रिसर्च करके आपके लिए मैं बेस्ट क्वेश्चन जो मार्केट में अभी चल रहा है, जितने भी एग्जाम है रेलवे में पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बेस्ट कंटेंट आपको इन पांचों टॉपिक में से 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन 20 क्वेश्चन से आप कर लेते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक से तो आपको जरूर एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्रमशः 50 केजी और 100 केजी है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखी है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता होगा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट मास सपोज m1 है और सेकेंड मास क्या है, m2 है। ओके, m1 का वैल्यू आपको दे दिया है 50 केजी एंड m2 का वैल्यू दे दिया है 100 केजी। इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। ओके, तो अब पूछ रहा है इन दोनों मास के बीच क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2, दोनों मास का मल्टीप्लाई बटे दोनों मास के बीच की दूरी का स्क्वायर, यही होता है। आपको ध्यान होगा ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। ओके, अब जी का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 टू द पावर -11। अब इसका यूनिट लिखना चाहे तो क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, केजी 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 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, जी का वैल्यू होगा। ठीक है, अब जी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो मैं आपको इरेज कर देता हूं फॉर्मूला को। ठीक है, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्या होता है, F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी का वैल्यू क्या हो गया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यानी दोनों मास देखिए किसमें है, केजी केजी में है, ग्राम में रहता तो किसमें कन्वर्ट कर लेते, केजी में। ठीक है, तो आपको केजी ऐसा यूनिट में गिवन है, तो आपको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों मास को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, और दूरी भी देखिए किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो मीटर में है, एसआई में है, तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो 2 पे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस क्या हो जाएगा ये आंसर, देखिए क्या हो जाएगा, 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -11 इंटू 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 ये 25 हो जाएगा, 25 4 जा क्या आता है 100, ये हो जाएगा 50 इंटू 25, 25 5 जा क्या होता है 125, 125 6 6 7 इंटू 125 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 625, ये जीरो होगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6.67 10 टू द पावर 6.67 10 टू द पावर -10। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जीरो कैंसिल होगा तो एक एक क्या होगा, पावर घटेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, क्या आता है गौरव, आप मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आता है, 8 पॉइंट यानी कि 83 30, यही आता है ना, 83 30 गुना, एक बार कर लेता हूं, ठीक है, इरेज करके मैं इसको मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं। तो अब ध्यान बने रहिए, 35 5 30 और 30 33 का 3 3 30 तो 33,
14 का 4 हासिल 1, 6 2 12 1, 13 का 3 हासिल 1, 13। अब ये क्या हो जाएगा 7 6 6। इसको क्या करना है ऐड 5 7 13 1 13 का 1 8 तो 833.75 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 8.3375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। तो किसके क्लोज है हम लोग ऑप्शन बी के क्लोज है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या कर दी जाए r डैश आधी कर दी जाए तो द्रव्यमान और द्रव्यमान क्या हो समान हो, ये क्या हो कांस्टेंट हो, तो जी तो सतह पर जी का मान क्या होगा। ठीक है जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है रेडियस के, रेडियस पे पावर स्क्वायर के। सपोज ये जी मैं लिख दूं जी बराबर के बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कर रहा है रेडियस को आधा कर रहा है तो अब जी डैश क्या हो जाएगा तो जी डैश देखिए क्या होगा के बाई क्या हो जाएगा ये आर बाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 ऊपर हो जाएगा। अभी इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं फर्स्ट। अब फर्स्ट बाई सेकंड को डिवाइड करते हैं तो या तो सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं, सेकंड बाई फर्स्ट क्यों क्योंकि मुझे जी डैश का वैल्यू चाहिए तो जी डैश बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी डैश बाई जी, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 4, ये किसके बराबर हो जाएगा जी डैश 4 इंटू जी के। ठीक है जी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा 4g। आपको पता होगा जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब जी का वैल्यू जब तक गिवन नहीं हो दिया नहीं हो इक्वेशन में तो जी का वैल्यू क्या मानते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है तो अब इसको क्या करेंगे जी डैश इक्वल टू 4 इंटू 9.81 ये क्या हो जाएगा। ठीक है जैसे ये 10 रहता तो 40 के अराउंड होता तो ये 9.81 हो तो क्या हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको क्लियर होगा आप चीजें बोल क्या रहा क्वेश्चन में, आपको एक बार फिर से समझा दूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है पेचीदा है तो आपको समझना है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो आधी कर दिया है और द्रव्यमान को क्या रख रहे हैं समान रख रहे हैं तो सतह पर जी का मान होता है जी जो होता है वो जो रेडियस है उसका बस तुलना करें रेडियस से अर्थ का रेडियस से तो वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसका इनवर्स रिलेशन में होता है वो भी उसके पावर पे। अब मैं प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटाऊं तो क्या क्या आया के। अब ये एक इक्वेशन बन गया। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में क्या कि आर का वैल्यू का क्या कर रहे हैं आधा कर रहे हैं, इसको आधा कर रहे हैं तो देखिए इसको आधा करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 तो 4 के अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जी डैश हो गया तो ये इक्वेशन 2 मान लिया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा ये देखिए के कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में ओनली बचेगा क्या 4 बचेगा और नीचे क्या बचेगा जी, तो ये जी डैश क्या हो जाएगा 4 इंटू जी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 को क्या हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको अब क्लियर होगा चीजें ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 60 केजी के एक व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर क्या होगा यदि पृथ्वी पे उसका वजन क्या है, उसका वजन यानी कि वेट दे दिया है, पृथ्वी पे वेट दे दिया है 600 न्यूटन। ठीक है अब चंद्रमा में न्यूटन यानी मून पे जो वेट होगा वो अर्थ का अर्थ में अर्थ में जो वेट होगा उसका क्या होगा गुना 1/6 टाइम्स होगा। ठीक है यानी अर्थ का वेट का क्या होगा यानी मून में वेट होगा अर्थ के वेट का 1/6 पार्ट। ठीक है अब वेट कितना दे दिया अर्थ में 600 और इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। अब बताओ मून में क्या होगा 100 न्यूटन। अब मुझे बताओ कोई व्यक्ति का अर्थ में यदि वेट उसका 600 न्यूटन होगा तो उसमें मून में क्या हो जाएगा
उसमें 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना होगा, 100। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा ये रिलेशन कि मून में वेट कितना होगा, अर्थ के वेट से 6 टाइम्स डिवाइड कर देना है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक पत्थर को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। एक पत्थर है यहाँ 100 मीटर की ऊंचाई से इस पत्थर को फेंका जाता है, कितना मीटर दूरी से, यहाँ से 100 मीटर ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसे जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो समय मुझे बताना है, टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको जब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो तीन इक्वेशन आपको पता होगा। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्या रहता है, v इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एंड थर्ड रहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन तीनों इक्वेशन में देखा जाए तो एक चीज सब जगह में है, क्या, वो त्वरण। त्वरण सब में दिख रहा है। ठीक है, त्वरण क्या सब में कॉमन है। ये तीनों इक्वेशन कब लगाते हैं, जब त्वरण क्या हो, समान हो। ठीक है, समान नहीं बोला रहेगा तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो आपको इन तीनों इक्वेशन का ध्यान रखना है, कब यूज करना है, जब त्वरण क्वेश्चन में समान बोले। ठीक है, जब पत्थर गिरता है कहां से, कोई नीचे के सरफेस से 100 मीटर की सरफेस से, यानी कि कोई ये छत से पत्थर को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करेगा तो पत्थर किधर आएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्या आएगा, डाउन में आएगा, यानी ग्राउंड में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, पत्थर पे जी लग रहा है। ठीक है, जी का वैल्यू क्या होता है, 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की से क्या हो रहा है, जी डाउनवर्ड्स लग रहा है पत्थर पे, इसलिए पत्थर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है, टाइम, इसमें कितना समय लग रहा है। तो समय लग रहा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा इसमें से, आप चूज करो कि निकल आएगा। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट वाला सो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ एस का वैल्यू क्या दे दिया है, हाइट भी दे दिया है, यू इनिशियल वेलोसिटी, जब जस्ट पत्थर को क्या करें, रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ये वाला इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर रहा हूँ। देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s के प्लेस में क्या लिख लूंगा, 100, u इनिशियल वेलोसिटी जस्ट रिलीज कर रहे हैं पत्थर को, तो इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0, हाफ ए का वैल्यू क्या ले लूंगा, कुछ नहीं दिया है तो 9.18। ठीक है, और टाइम पे स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 200, 100 इंटू 100 200 हो जाएगा अपॉन 9.18 टाइम पे स्क्वायर हो जाएगा। अब टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बाबू लोग, बताओ। तो t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 200 अपॉन 9.18। ठीक है, तो ये किसके अराउंड में हो सकता है, अब मुझे बताओ। यहाँ पे 10 रहता सपोज, तो ये क्या हो जाता है 20। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, √5 इंटू √4 यानी 2√5 है ना। तो कौन सा ऑप्शन के क्लोज है हम लोग, बताओ। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन, आपको ये क्वेश्चन करने का मेथड आपको क्लियर है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। आई होप आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, तो आपको कभी भी इन तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे तो कब यूज करना है इन तीनों फॉर्मूला को, जब आपको क्या बोले, ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या बोले, समान हो। जब कोई वस्तु ड्रॉप कर रहा होता है तो हर एक पॉइंट में इसका त्वरण क्या होता है, समान होता है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट रहता ये फॉर्मूला भी क्या नहीं होता, वैलिड नहीं होता, कहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अब चीजें। ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 10 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से, अब पृथ्वी है सपोज, ये सपोज मैं ये पृथ्वी मान लिया, अर्थ मान लिया। अब अर्थ का आपको पता होगा कि रेडियस कितना होता है बाबू लोग, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है 10 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु, कोई वस्तु है
उसको पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाया जाता है। ठीक है, अब ये अर्थ से कितना दूर में ले जाता है, 6400 किलोमीटर दूर में ले जाया जाता है। अब पूछ रहा है उस ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा, इस ऊंचाई तक जी का मान क्या होगा। ठीक है, जी का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो जी का वैल्यू किसी हाइट तक ले जाने पे क्या फॉर्मूला आता है, जी, ठीक है, जी ये क्या होता है, रेडियस अपॉन हाइट, जितना हाइट ले गए, हाइट प्लस और ये रेडियस। ठीक है, अब मुझे बताओ हाइट भी कितना दे दिया है वो, 6400 किलोमीटर, और रेडियस भी कितना होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर। आपको पता होगा कि अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, और हाइट भी कितना ले जाया जा रहा है, 6400 किलोमीटर। तो इस केस में हाइट और रेडियस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो अब मुझे बताओ हाइट और रेडियस इक्वल हो रहा है, ये स्क्वायर होता है फॉर्मूले पे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी हाइट तक, यानी अर्थ से किसी वस्तु को किसी हाइट तक ले जाया जाता है, तो वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, आपको इस फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो जी डैश हो जाएगा वहां तक जिस हाइट तक ले गया है। अब ग्रेविटी का वैल्यू से मल्टीप्लाई करने किसको, रेडियस से अपॉन हाइट प्लस रेडियस से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिएगा तो कैसे करिएगा, देखिए आपको वैल्यू पुट नहीं करना है, आपको देखिए हाइट और रेडियस क्या हो गया, समान हो गया, क्योंकि रेडियस भी कितना होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर। इसमें पुट कर देंगे जी, ये क्या हो जाएगा, टू, ये आर आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा हाफ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी बाई 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे, 6400 किलोमीटर दूरी पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू है जी का उससे 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जी का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 9.81 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा आपको, आप मुझे बताओ। तो मुझे तो जीरो तो नहीं है दिख रहा है, 9.81 भी नहीं होगा, 4.9 उसका 50% होता है, ये 50 का भी 50 है, तो क्या हो जाएगा 2.49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है, यदि कोई अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूरी तक ले जाते हैं तो उसका ग्रेविटी उस दूरी तक में क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, जी डैश इक्वल टू उस दूरी तक, तो जी ब्रैकेट में आर प्लस अपॉन एच प्लस आर पे होल स्क्वायर, ये टर्म्स जो है स्क्वायर जो है ये पूरे पे है। अब बोल रहा है 6400 किलोमीटर हाइट में, हाइट और रेडियस भी क्या होता है अर्थ का, अर्थ का हाइट भी दे दिया 6400 किलोमीटर और रेडियस भी कितना होता है 6400 किलोमीटर। इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व नहीं करना है, क्या कर दिया मैंने, हाइट और रेडियस इक्वल कर दिया, ये वैल्यू बराबर कर दिया, तो रेडियस रेडियस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, जी/4 हो गया, जी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर मेरा 2.45 आ गया आंसर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक लड़का 50 केजी के बक्से को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो किया गया कार्य क्या हो गया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने पूछ रहा है। ठीक है, कोई वस्तु यानी कि वर्क डन होता है जो किसी वस्तु का वेट कितना हुआ। ठीक है, वेट मतलब mg, कितने हाइट तक ले गए, h हाइट तक, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया वर्क डन, किसके द्वारा, ये बच्चे के द्वारा। बोल रहा अ बॉय लिफ्ट 50 केजी बॉक्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन कितना हो गया, उस वस्तु का वेट यानी कि mg कितना हाइट तक उस वस्तु को ले गया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा वर्क डन। अब देखिए मास कितना दिया हुआ है 50, सारे केजी में है, जी का वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 9.81 रख लेना है, और एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है कहाँ है 5 मीटर। ठीक है, तो 5 रख देना है। अब मुझे बताओ ये 100 आ जाएगा, 50 टू जा 100, अब इसको बताओ ये क्या हो जाएगा 50449 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आप देखिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 4, ठीक है 2 4 2 4, ये 0 और ये 2, ये समथिंग हो रहा है, बट आपका ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। आपको एच जी का वैल्यू तो कहीं नहीं बोला है, तो फिर से एक बार मैं वैल्यू को पुट करके देखता हूँ। ठीक है,
तो एम का वैल्यू दे दिया है 50 kg, जी का वैल्यू 9.81 एंड एच का वैल्यू 5 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 100, ये क्या हो गया 50 दूना 100। ठीक है, अब ये देखिए 5, 8 पंचे 40 का 0, 4, 9 पंचे 45 और 4, 45 और 4 कितना हो गया 49, 49.05/2। ठीक है, तो ये समथिंग समथिंग 2400 यानी कि 50 यानी कि 2450 के राउंड में आंसर दे रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 49 का आधा क्या हो जाएगा, ये इसको मैंने इन लोगों ने इसको इक्विवेलेंट ले लिया कितना 4900/2, ये क्या हो गया 2 4 और इसको 50। इसके राउंड में इसने कंसीडर करके आपको क्लोज आंसर दे देना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बोल रहा है 1000 kg की कार 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो रोकने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो रोकने के लिए किया गया कार्य यानी कि कितना गति से चल रहा है, पहले बताता हूँ इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने पूछ रहा है। बेसिकली ये पूछ क्या रहा है, व्हाट विल द वर्क डन टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए कितना वर्क डन देना पड़ेगा। ये किस स्पीड से है, 1000 की कार है, 1000 kg की कार है। ठीक है, इसका मास दे दिया है कार का कितना 1000। ठीक है, इसमें वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कितना इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा रोकने के लिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। हाफ क्या है, हाफ इंटू मास कितना है 1000 और v क्या है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड में ही है, एसआई में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा 20 और ये 3 और 1 4 0। ठीक है, तो 10 पे पावर 4 ये किस में आएगा, काइनेटिक एनर्जी है तो जूल में। अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा और ये 40। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगा इस कार का उतना ही क्या देना पड़ेगा वर्क, तब जाके ये कार क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ रही होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 8 kg की वस्तु है, वही सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। वही 2 kg की वस्तु है जिसका वेलोसिटी क्या दे दिया 10 मीटर पर सेकंड से गति में से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, हाफ मास कितना है 2 और 10 पे स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 100 काइनेटिक एनर्जी है ना, तो जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 100 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 5 HP का एक पंप है 30 मिनट में कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा। अब मुझे बताओ, आप लोग मोटर खरीदने गए होंगे मार्केट में, तो क्या बोल रहा होगा ये 10 HP का मोटर है, 12 HP का, ये 20 HP का, ऐसा सुने होंगे। आपको वो बेसिकली पावर रेटिंग नहीं बताता, HP बताता है। आपको 1 HP इक्वल टू क्या होता है, कितना वाट होता है 74746 वाट होता है। ठीक है, अब पहली बात इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे, कितना एचपी है तो 5 एचपी, 5 एचपी, 1 एचपी में कितना 746, तो 5 एचपी में 5 गुना 746 इतना वाट हो गया। ये क्या हो गया बेसिकली आपका पावर हो गया किसका मोटर का। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना टाइम तक चलाना है 30 मिनट तक, 30 मिनट, सारे आंसर किसमें है जूल में, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा टाइम को सेकंड में, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड है ना, तो 30 गुना 60 हो जाएगा, ये 1800 सेकंड हो जाएगा टाइम। अब पूछ रहा है क्या आपसे ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा पावर गुना टाइम, P इंटू टी। पावर कितना दे दिया बेटा, सॉरी बेटा बोल रहे भाई, पावर दे दिया आपको 5 इंटू 746 इंटू 1800, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो 6 5 जा 30 का 0, 3 20 3 23 2 35 2 37
गुना 1800। अब फिर इसको 373 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से। 373 गुना 18 मल्टीप्लाई करिए। 24 का 4 2 56 56 2 58 का 8 5 24 5 29। ठीक है, इसको हो जाएगा 3 7 3, ये हो जाएगा 4 8 3 11 का 1 हासिल 1 10 7 17 का 7 हासिल 1 3 3 6 3 3 6 हो जाएगा। तो 67 14 और कितना जीरो? 3 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 67 14 3 जीरो, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या दिया हुआ था? 5 HP का एक पंप है, 30 मिनट तक चला रहे हैं उसको, तो ऊर्जा कितना उपयोग होगा? ऊर्जा उपयोग होगा 671400। कैसे निकालना है? आपको पता होगा 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। अब कितना एचपी का मोटर दे दिया? 5 HP। 5 HP मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 10 HP दिया रहता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। तो ये क्या हो गया? उस मोटर का यानी पंप का क्या हो गया? पावर। ठीक है, पावर निकाल लिया। टाइम भी दे दिया था 30 मिनट, बट टाइम मुझे आंसर जूल में चाहिए था, तो टाइम को किस में कन्वर्ट किया मैंने? सेकेंड में। तो सेकेंड में करने के लिए क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया? 1800 सेकेंड। अब 1800 सेकेंड और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ऊर्जा चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? आपको ऑप्शन सी आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर होगा चीजें ना? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 10 kg द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा माने पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो 10 किलो द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका मास क्या है? 10 kg, और इसको 10 मीटर की हाइट में क्या कर रहे हैं? ले जाया जाता है। ठीक है, यहां तक ले जाया जा रहा है इसको ऊपर की ओर। ठीक है, तो उसकी स्थिति यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इसका वेट mg, जितना हाइट तक ले जा रहे हैं उससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको देखिए मास कितना दे दिया? 10। आपको g का वैल्यू नहीं दिया तो क्या लेना है? 9.8। ठीक है, g का वैल्यू होता है 9.81। तो आपको यहाँ पे 9.8 रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 0 में दिख रहा है तो 9.8 रख लेंगे। h का वैल्यू हो गया क्या? 10। ठीक है, तो 100 इंटू 9.8 ये क्या हो जाएगा? 980। ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी का आंसर किस में होता है? जूल में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 980 जूल। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11। एक 500 न्यूटन का एक बल है, 200 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पर कार्य करता है, तो दबाव क्या होगा? 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूं। सपोज 2D में लेता हूं। ठीक है, 2D में ये क्या है? 2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का, सपोज ये एरिया है क्या? 2 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें क्या लगा रहे हैं? 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि प्रेशर क्या होता है? किसी प्रेशर क्या होता है? जितना फोर्स लगा रहे होते उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में, उस पॉइंट का क्या? ये एरिया। तो ये प्रेशर जो लगा रहा है ये टोटल सरफेस पे लगा रहा है कितना? ये पूरा का पूरा 2 मीटर स्क्वायर पे लगा रहा है। तो ये सारे फोर्स मिला के कितना हो रहा है? 500 न्यूटन दिया हुआ है। तो 500 न्यूटन का इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कितना इस एरिया दे दिया है? 2 मीटर स्क्वायर। इस एरिया पे इस फोर्स को लग रहा है, तो प्रेशर पूछ रहा है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इस वाले पूरे सरफेस में फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स कितना दिया हुआ है? आपको फोर्स दे दिया 500, और 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कितना एरिया पे? 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो ये क्या हो जाएगा? 250 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? 250 को इसको पास्कल बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल। यानी प्रेशर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? पास्कल। पास्कल। ठीक है, तो 250 यूनिट 250 पास्कल हो जाएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है? वजन मतलब ये वेट दे दिया है उस व्यक्ति का,
कितना 600 न्यूटन। वजन और वेट में अंतर है। वजन में क्या होगा, इंक्लूड नहीं होता है, जैसे एब्सोल्यूट होता है। वेट क्या हो जाएगा, सॉरी वजन क्या है, वजन मतलब हो गया आपको उसमें जी भी इंक्लूड है, ठीक है। और वेट यानी कि क्या बोलते हैं, मास हो जाएगा, उसमें वेट नहीं इंक्लूड होता है, यानी कि जी का वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो वेट कितना दे दिया उस व्यक्ति का, 600 न्यूटन। अपने जूतों पर खड़ा है, यदि कुल क्षेत्रफल यानी उसका एरिया दे दिया है, जिस क्षेत्रफल पे वो खड़ा है उसका एरिया दे दिया है, तो ठीक है, दबाव पूछ रहा है, ठीक है। जूते का एरिया सपोज ये है, सपोज समझ लीजिए, ठीक है। और ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, यानी वेट मतलब क्या दे दिया है, यानी कि फोर्स दे दिया है। इसमें कितना वेट लग रहा है इस जूते पे, उसका बॉडी का वेट का 600 न्यूटन, ठीक है। एरिया क्या है उस जूते में, जूते का जो इंड है यानी कुल क्षेत्रफल उसका कितना 0.06 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको अभी अभी क्वेश्चन बताया था क्या, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर के बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। आपको क्या निकालने बोल रहा है, प्रेशर ही, तो फोर्स दे दिया 600 और 0.06, ये भी क्या है 100, ये 6 से 6 चले जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 पे कितने पावर हो जाएंगे, 4, 100 पे पावर, 100 पे 4 जीरो वाला ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब भी जब आपको वेट दे दे और एरिया दे दे तो प्रेशर निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वेट ही क्या है, फोर्स है, ठीक है। फोर्स जितना लग रहा है वही वेट है, ठीक है, mg। ना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 20 केजी का एक बक्से का आधार इतना इतना है, बक्से द्वारा जमीन पर डाला गया दबाव ज्ञात करे, ठीक है। अब मैं एक बॉक्स ले लूं, आपको बॉक्स दिखा दूं, अच्छा ठीक है 2D में ही दिखाते हैं। बक्सा ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया दे दिया क्या, 0.5 मीटर, ये एरिया है, ये लेंथ है, ठीक है। और 0.2 मीटर ये वाला लेंथ है, यानी ब्रेथ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल टाइप का ये क्या है, बॉक्स है, ठीक है। इसमें क्या 20 केजी के एक बक्स से, हाँ इसका वेट मास कितना है 20 केजी। तो बक्से द्वारा जमीन पर डाला गया दबाव, ठीक है। बक्से द्वारा इस, अब बक्सा ये है, बक्सा का क्या दे दिया है, लेंथ भी दे दिया है, ब्रेथ भी दे दिया है। अभी बक्सा का क्या दे दिया है, मास दे दिया। ये बक्सा कहाँ पे रखा हुआ है, सपोज ये बोर्ड क्या है, जमीन है, जमीन पे रखा हुआ है। अब बोल रहा है इस बक्सा द्वारा जमीन पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपको फर्स्ट पता होगा प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप का, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया वाला तो झंझट खत्म हो गया। अब बोल रहा है फोर्स, फोर्स कैसे निकाल लेंगे, ये तो क्या दे दिया है, मास दे दिया है। अब फोर्स कैसे निकाल लेंगे, तो फोर्स आपको पता है ये क्या निकलेगा, फोर्स क्या है, यहाँ वेट ही है, वेट बराबर क्या हो जाएगा mg, है ना। मास दे दिया कितना 20, जी का वैल्यू नहीं दिया तो क्या लेंगे 9.8, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 1 196, ये क्या है न्यूटन। एफ निकल आया, एफ निकल आया, एरिया भी है, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ से कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या निकल आएगा, प्रेशर निकल आएगा। प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा 196 न्यूटन अपॉन एरिया क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और ये 5 दूना 10, तो एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल। तो 196 गुना 10 क्या हो जाएगा 1960। अब प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको अभी जस्ट बताया था क्या, पास्कल, ठीक है। 1960 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी के अंदर 10 मीटर की गहराई पर दबाव की गणना क्या करें। अब देखिए जब भी कोई प्रेशर वाटर यानी फ्लूइड के अंदर निकालने पूछे, जैसे ये पानी है, ठीक है। तो पानी के अंदर सपोज यहाँ पे प्रेशर पूछे, तो पानी का क्या होता है, ये रो होता है, यानी कि इसका क्या डेंसिटी होता है, ठीक है। और इसका फिर ग्रेविटी होता है, जिस पॉइंट पे निकालेंगे वहां तक का इस सरफेस से क्या ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो जी एच से क्या करेंगे निकाला जाता है किसी भी पॉइंट तक। सपोज ये पी नॉट है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है पी नॉट,
अंदर में प्रेशर क्या निकालना है, P निकालने पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर होगा इस पानी का डेंसिटी और G, और यहाँ जिस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक निकाल लेंगे, उस पॉइंट तक का क्या हाइट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कब निकालते हैं, जब फ्लूइड यानी कोई लिक्विड में के अंदर निकालते हैं, तब क्या निकालते हैं, तो रो जी एच। ठीक है, अब मुझे बताओ रो का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो वाटर का रो का वैल्यू कितना होता है, 10⁻³ होता है। ठीक है, 1000 होता है। जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो 9.8 ले लेंगे। हाइट कितना दे दिया है, 10 मीटर की गहराई में। ठीक है, यहाँ से 10 हटाएंगे, जी डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 98000। ठीक है, पास्कल। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। तो आपको जब भी इस लिक्विड के अंदर निकालने पूछे, जिस लिक्विड का पूछे उस लिक्विड का यहाँ पे क्या लेना है, डेंसिटी लेना है, यानी घनत्व लेना है। ठीक है, उसके बाद जी का वैल्यू तो आपको पता ही है, और जिस पॉइंट से पूछे निकालने, तो उस पॉइंट से जहां जिस पॉइंट को आप निकालने पूछे उस पॉइंट तक का हाइट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक से उस पॉइंट तक का क्या हाइट, यानी सरफेस से जिस पॉइंट तक निकालने पूछ रहा है कि पानी के इस लेवल तक निकालो क्या प्रेशर, तो उस लेवल तक पानी के सरफेस से वो हाइट लेना है। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का प्रेशर निकाल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको समझ में आया होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, पानी का घनत्व होता है 1000। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे बोलता है तेल, तो तेल का घनत्व डेंसिटी लेते हैं। यहाँ बोल देता और कोई दूसरा लिक्विड, ब्लड बोल देता तो ब्लड का क्या लेते, डेंसिटी लेते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 100 पास्कल का दबाव है, प्रेशर दे दिया है आपको 100 पास्कल एसआई में दे दिया है, एरिया दे दिया है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर तो एरिया क्या है, सीजीएस में, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एसआई में। तो 2 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ बल ज्ञात करने पूछ रहा है। बल क्या था, बल इक्वल टू प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया, ऐसे ही होता है। बल बटे क्या, क्षेत्रफल, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, आपको ये पता होगा या बचपन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना दे दिया 100, और ये 2 गुना 10⁻⁻4। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये इधर 0 0 कैंसिल होगा, तो 2/100 हो जाएगा, होगा। ये क्या हो जाएगा 0.02, ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में। इसको सॉल्व करने आप जानते ही होंगे। ये यहाँ क्या है, सपोज 10⁻², ये क्या है 10⁻⁻4 इंटू 2, सेम बेस तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 - 4 क्या हो जाएगा 10⁻² इंटू 2। अब ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो 2/100 क्या हो जाएगा, इतना तो क्लियर होगा चीजें, 2/100 0.02। अब ये क्या निकाल रहे हैं, फोर्स, तो ये न्यूटन। आई होप आपको चीजें क्लियर होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 10 केजी का एक वस्तु को खींचने के लिए 30 न्यूटन बल लगाया जाता है, यदि घर्षण गुणांक 0.2 है तो घर्षण बल क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, ठीक है, वो होता है म्यू एम इंटू जी। जिस वस्तु का घर्षण निकालेंगे उसका वेट, उसके म्यू मतलब होता है क्या, घर्षण गुणांक, उससे गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, घर्षण फोर्स निकल आएगा। तो म्यू दे दिया है आपको क्या, म्यू दे दिया है 0.2 और एम दे दिया है 10। ठीक है, ये बल लगा रहा है, सपोज ये कोई वस्तु है, इस पे बल लगा रहा है इधर 30 न्यूटन का, इसको खींच रहा है, तो इसके जब जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या निकलेगा, इसका फ्रिक्शन का गुणांक, ठीक है, और इसका क्या, इस मास का, यदि कोई मास का यदि जिसको खींचा जा रहा है उसका मास और ग्रेविटी लग रहा होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो म्यू क्या है 0.2, मास का वैल्यू दे दिया है 10 और जी का वैल्यू नहीं है तो क्या 9.8। ठीक है, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9.8 क्या हो जाएगा, ये लगभग 19.6
ये न्यूटन है, ये इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा, 20 न्यूटन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चीजें क्लियर है। डिटेल कोर्स के लिए मैं आपको कोर्सेस भी लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक मैं जब प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम ऑन गोइंग है। ठीक है, और सब एग्जाम ऑन गोइंग है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ही करिए अभी फिलहाल, क्योंकि एग्जाम आपको चल रही है। अभी आपको कोर्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको जितना जितना से जितना क्या हो सके प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, 5 केजी का ब्लॉक को सरकने के लिए न्यूनतम बल चाहिए यदि घर्षण गुणांक क्या है, 0.4। ठीक है, घर्षण बल, वही घर्षण बल अभी बताया था, फ्रिक्शन फोर्स इसको बोलते हैं, इसको घर्षण बोलते हैं। म्यू क्या हो गया, m इंटू जी। म्यू का वैल्यू कितना दे दिया है, 0.4। मास कितना है, 5, और जी का वैल्यू क्या होता है, नहीं दिया हुआ था, 9.8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके क्या होगा 20, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 9.8, ये कितना हो जाएगा, वही लगभग लगभग 19.6। ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर गया, इसमें 20 नहीं क्लिक करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको डेसिमल में आंसर आपको ऑप्शन में मैच कर गया तो डेसिमल में आंसर देना, ना कि उसको परफेक्ट बनाना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू m इंटू जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से चल रही एक कार 20 मीटर दूरी तय करके रुक जाती है, तो त्वरण रिटार्डेशन पूछ रहा है। जैसे ये कार है, सपोज मैं सॉरी कार बना दूं आपको, सपोज ये, ठीक है, सपोज ये समझने के लिए कार है, ये दिस इज द कार, this is having 20 meter per second speed. Okay, now after completed 50 meter distance, sorry 20 यानी कि 50 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है, तो इसका रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब बोल रहा है 50 मीटर के जाने के बाद जो ब्रेक ले रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, बल लगता है, जिसके कारण क्या आता है, रिटार्डेशन आता है। यानी कि त्वरण का उल्टा वाला चीज को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव त्वरण। ठीक है, उसको ज्ञात करना है। तो अब त्वरण ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट आपको v बराबर, आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, जब कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट हो क्या, त्वरण, तो क्या क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड फॉर्मूला था v इक्वल टू u प्लस at। अब मुझे बताओ क्या क्या गिवन है, ये वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, तो क्या निकालना है, रिटार्डेशन। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर सकता है, मेरे को देखिए तो सेकंड वाले ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, अब फाइनल वेलोसिटी जाके कार क्या होना है, 0। तो कौन सा ऑप्शन से लगा देंगे, सेकंड वाले, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होना है, 0 इस कार में, क्योंकि कार में ब्रेक लगाएंगे स्पीड 0 होगा, तब जाके जो जो स्पीड पहले से था उसके कारण क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव त्वरण मिल रहा है, ये 0 हो गया। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, u का वैल्यू आपको 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 गुना 20 400 हो जाएगा, प्लस 2 गुना एस, एस का वैल्यू कितना दे दिया है, 50 मीटर दूरी तय करने पे। ठीक है, और यही ए पूछ रहा है। ए देखिए नेगेटिव में निकलेगा, निकलेगा, आप यहाँ देखिए सही से, ए किस में निकलेगा, नेगेटिव में। इसी नेगेटिव में निकलना, ए को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, 400 माइनस 400 इधर चले जाएगा, तो ये 0 के साइड में लेंगे 400, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100 ए, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है, यदि इसको हम रिटार्डेशन बोल देंगे तो नेगेटिव साइन को क्या करना होगा, हटा देना होगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या लिख देना होगा, ये क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्लियर होगा चीजें, ठीक है।
ना क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 100 केजी की वस्तु पर कितना बल लग रहा है? 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो घर्षण बल 50 न्यूटन है, तो त्वरण क्या होगा? ठीक है, कोई 100 केजी का क्या है, वस्तु है, उस पर बल लगाया जा रहा है, सपोज इधर 200 न्यूटन, उसमें घर्षण बल कितना आ रहा है? 50 न्यूटन। ठीक है, तो यदि घर्षण बल 50 न्यूटन तो त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या हो जाएगा? F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए फोर्स एगो क्या है, एगो राइट है, एगो लेफ्ट है, तो दोनों फोर्स का क्या करेंगे? एक रिजल्टेंट करेंगे। तो 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 150। ठीक है ना, इधर ज्यादा बिगर फोर्स है 200, इधर कितना है? इससे कम है, तो 200 माइनस 50। और इस डायरेक्शन में क्या होगा? बॉडी मूव करेगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन में क्या लेंगे? मास। और एक्सीलरेशन किसके? इस फोर्स के डायरेक्शन में ही मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। यानी त्वरण कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक बॉडी है, इसमें फोर्स लग रहा है क्या? 200 न्यूटन। और उसके बाद 200 न्यूटन फोर्स लगने का कारण ये सरफेस पे है, जिसके कारण से क्या इसमें घर्षण बल भी लग रहा है। घर्षण बल क्या हो रहा है? इसके अपोजिट लग रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या? इसमें कितना रिटार्डेशन एक्सीलरेशन आएगा? अब जितना फोर्स है, फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स। ये समेशन ऑफ फोर्स बराबर होता है एफ नेट इक्वल टू होता है क्या? मास उस बॉडी का, उस बॉडी का क्या? त्वरण। अब नेट क्या हो जाएगा? 200 इधर जा रहा है, 50 इधर, तो 200 और इधर 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही 150 जाएगा। 150 का बल से इधर बॉडी को क्या करना होगा? मूव करवाना होगा। 150 फोर्स के कारण क्या होगा? उसके कारण एक्सीलरेशन आएगा, तो 150 हो जाएगा। इस बॉडी का मास कितना? 100, तो 100 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम से 3 और ये 2, तो 3/2 क्या हो जाएगा? 1.5। तो आपका सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चीजें क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको 20 के 20 क्वेश्चन में से किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको तुरंत उसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बक्सा 20 डिग्री देखिए 30 डिग्री पे झुके हुए हैं। सपोज ये है 30 डिग्री पे, यहाँ पे बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है, ये कितना डिग्री पे झुके हुए हैं? हॉरिजेंटल से, यानी कि क्षैतिज से, हॉरिजेंटल लाइन से। ठीक है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे ये झुका हुआ था। यदि ठीक फिसलने वाला तो घर्षण गुणांक, घर्षण ठीक फिसलने वाला तो घर्षण गुणांक होता है म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा। तो म्यू निकालने के लिए ये थीटा है कितना? 30 डिग्री, तो इसमें बस पुट कर देना है tan इक्वल टू 30। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है, 1/√3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई थिंक 0.577। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।